ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। देश भर में आज करवा चौथ का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज सुहागिन स्त्रियां निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सच्ची निष्ठा से व्रत किया जाए तो माता पार्वती सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्रदान करती है। करवा चौथ का व्रत चंद्र दर्शन कर चंद्रमा का अर्घ्य देने के बाद ही पूर्ण माना जाता है। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का अधिक महत्व होता है। इस दिन व्रती स्त्रियों को चंद्रमा का बेसब्री से इंतजार रहता है। आज के दिन चंद्र दर्शन करना जरूरी माना जाता है। भारत के सभी राज्यों में चंद्रमा अलग अलग समय पर उदित होती है। इस समय से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। चांद के दर्शन देश के लगभग सभी हिस्से में किए गए हैं। आज पटना में भी कई स्थलों पे सुहागिन स्त्रियां चांद के दर्शन करने के बाद अपने पति का भी दर्शन उन लोगों ने किया है। तुम ऐसे लोट करवा चौथ जो है ये हमारी बहुत एक पुरानी रस्म है, जिसमें कि एक कहानी है। ये बहुत मतलब बरसों पहले जो हम लोग सुनते, हमारे दादी परदादी सब वो लोग सुनते आ रहे थे और उसी कहानी को लेकर के ही हम लोग आगे चल रहे हैं। और अगर आप वो कहानी जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता सकती हूँ कि हम लोग करवा चौथ क्यों करते हैं। तो इसमें ये है कि उस समय की बात है कि एक बहन के 7 भाई थे और उसको बहुत प्यार करते थे। और उसमें ये हुआ कि वो उसके बिना खाना नहीं खाते थे, लेकिन बहन को चांद देखे बिना खाना नहीं खाना था, तो उन्होंने आर्टिफिशियल चांद बना दिया। जो ही बहन ने खाना खाया तो उसके पति के पूरे शरीर में सुइयाँ चुभ गई। पूरा साल वो पत्नी जो है अपने पति के शरीर से सुइयाँ निकालती रही, लेकिन जब आखिरी आँख की सुइयाँ बच गई तो उसकी अगला करवा चौथ था। और करड़े बेचने, जो ये आप हमारा ये गड़वी देख रहे हैं, इसको करड़ा कहते हैं। वो बेचने वाले पहले आते थे, मिट्टी के बनते होते, वो बेचने वाला आ गया। वो नीचे गई और उसकी दासी ने उसकी सुइयाँ निकाल दी। राजा जो है वो राम राम करता उठ खड़ा हुआ और उसने देखा कि यही शायद मेरी रानी है जिसने मेरी सेवा की है। तो रानी दासी हो जाती है और दासी रानी हो जाती है। लेकिन फिर अगला करवा चौथ आते आते जो है, जब राजा ठीक हो जाता है, तब वो कुछ ऐसा, वो हर समय अपने गुड्डी पटोले लेकर के गुड़िया के साथ खेलती थी और वो उनको अपनी कहानी बताती थी। और एक दिन राजा ने वो कहानी सुनी तो उसको पता चला कि ये तो मेरी रानी ये है और दासी ये है। तो सो हम लोग कहते हैं, सो रानी सी सो रानी हुई, दासी सी सो दासी हुई। तो इस कहानी को लेकर के हम लोग जो है ये व्रत करते हैं और सुबह से लेकर के रात तक जो है ये व्रत किया जाता है। और इसमें जो भी हम पूजा करते हैं वो अपने बड़ों को हम लोग अर्पित करते हैं। ये पति के लिए, पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत किया जाता है, जिसमें जो सास है वो बहू को अपने बेटे के लिए देती है आशीर्वाद के रूप में, कपड़े गहने खाना पीना सब। और जो पत्नी है वो अपने पति के लिए जब व्रत रखती है तो वो उनके पुत्र अपनी सास के लिए पत्नी को देखने आप लोग चाची पे सजानी पे देखती हैं चांद से। जब चांद निकलता है तो छन्नी से, हम लोग कभी भी सीधी आंख से चांद नहीं देखते हैं। चांद हमारा सामने है, क्योंकि हमेशा आप देखते हैं कि पति को चांद की उपमा दी गई है, पति पत्नी को चांद की उपमा देता है और पत्नी पति को। तो उस छन्नी से हम लोग चांद को देखते हैं। और बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। ये हमारा प्रथम करवा चौथ का फेस्टिवल हम साथ में हो रहा है। इसी साल हमारी शादी हुई है। एक अच्छा फीलिंग लग रहा है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रहा है। आपस में जो होता है पत्नी मेरे लिए और हम पत्नी के लिए, दोनों एक दूसरे के लिए मतलब बने हैं।
ये अच्छा एक करवा चौथ एक ऐसा ये होना चाहिए कि त्यौहार मतलब बहुत महत्वपूर्ण है या जैसे यहाँ की परंपरा या की संस्कृति को आगे दिखाता है। लोग वर्ल्ड वाइड ये संस्कृति लोग देख के बहुत ये होते हैं कि मतलब कैसे ये मनाते हैं, छुट्टा रहती लोगों को कैसे मनाते हैं ये करवा चौथ। तो बस अब चांद का वेट हो रहा है, जैसे ही चांद निकल जाए बस। आप ये व्रत किए हैं, पत्नी के लिए आप किए हैं? वाह, आपके इधर और ये बहुत पुराना हम लोगों की परंपरागत एक रिवाज है। इसमें छलनी से क्यों देखा जाता है, लोग कहते हैं जितने छलनी में छेद है भगवान करे हमारे पति भी उससे ज़्यादा वर्षों तक दीर्घायु हों। तो बस यही मंगल कामना करते हुए अपने अपने पतियों के लिए ये व्रत करते हैं। और जैसा हम लोगों ने अपनी सासू माँ से सीखा आगे भी अपने बहुओं को वैसा ही सिखाते हैं। मेरी 1987 में शादी हुई थी। उस समय से आज तक जो है ये व्रत ईश्वर की कृपा से ये व्रत हमारी पत्नी मेरे लिए रखती हैं और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। आज का जो दिन है वो जो करवा चौथ का जो दिन है उसका इंतज़ार पतियों को भी रहता है। सुबह सुबह उठ के पत्नी के साथ देने के लिए सरगी हम लोग भी खाते हैं और पूरे दिन का इंतज़ार रहता है कि कब चाँद निकले, कब मेरा दीदार मेरी पत्नी करे। और इसमें जो है एक अंदर से बड़ा उत्साह वाला माहौल रहता है। और सुबह की जो सरगी होती है वो हमारे बड़े हमको जो देते हैं वही सरगी औरतों को खानी रहती है। पूरे दिन जो है वो निर्जल व्रत रखती है और सब कुछ जो है चूँकि हमारे जो सनातन धर्म है उसमें सब जितने भी हमारे रिलेशन हैं उनका कहीं ना कहीं महत्व है। वो पति हो, पुत्र हो, भाई हो, बहन हो, पिता हो, माता हो, उसमें से एक कड़ी सबसे बड़ी जो पत्नी के लिए जो सबसे बड़ा जो धन है, जो सबसे बड़ा जो उसकी कामना है, उसके पति की दीर्घायु होने की कामना है, इसके लिए वो निर्जला व्रत रखती है और उसमें हम लोग अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली हैं। ये हम लोग का पंजाबियों लोग का बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। आज तक तो सबकी करती है, मेरे में भी करती है। हम लोग का बड़े सिखाए रहे हैं बहुत अच्छे से। तो सारा दिन निर्जला व्रत करते हैं। ये हम लोग आप लोग चननी से चांद को देखती हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम लोग चांद को हम लोग नंगे आँख से नहीं देखते, हम लोग छलनी से ही देखते हैं। छलनी से ही देखा जाता है, नंगे आँख से अच्छा नहीं माना जाता है।